मेरे बालों पे कोई कंडीशनर काम नहीं करता है, लेकिन इस डीआईवाई हेयर मास्क ने ना मेरे बाल बिल्कुल चेंज करके रख दिए। सो मेरी स्कैल्प ऑयली है और मेरे एंड्स ड्राई हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी शैम्पू मेरे लिए काम नहीं करता। अगर मैं क्रीमी शैम्पू यूज़ करूँगी तो फिर मेरे बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, नेक्स्ट डे ही ऑयली हो जाते हैं। आज सर्द हुआ है, अगले दिन ऑयली। और अगर मैं कोई क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करूँ, जैसे जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, तो फिर मेरे एंड्स ड्राई हो जाते हैं और स्कैल्प क्लियर हो जाती है। बेसिकली कोई भी एक चीज़ मेरे लिए काम करती ही नहीं है। सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और दिस वन डीआईवाई हेयर मास्क एक्चुअली वर्कड फॉर मी। सो दिस इज़ द रेसिपी, लेट मी शो यू। दिस इज़ द रेसिपी। इसमें है आपका एलोवेरा जेल का पल्प, जो कि फ्रेश एलोवेरा जेल है, मेरे घर में प्लांट है, मैंने उसमें से निकाला है। उसके साथ मैंने डाला है दही और उसके साथ मैंने डाला है थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर। इसकी स्मेल थोड़ी बुरी होने वाली है, सॉरी। या सो इसकी स्मेल थोड़ी ख़राब होती है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर की स्मेल जो होती है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक तो है, लेकिन 1 डेढ़ घंटे के रखने के लिए 1 घंटा मैं रखती हूँ एक्चुअली। 1 घंटा लगा के रखना होता है इसको एंड इट वर्क्स फाइन। तो ये तीनों चीज़ें भी अच्छे से मिक्स नहीं है, तो मैं इसको एक बार ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। लेट मी शो यू दैट। एंड प्लीज़ इग्नोर द मेस इन माय किचन। घर में किचन ऐसे ही रहते हैं, कांट हेल्प दैट। सो दिस इज़ व्हाट द कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। सो मैं इसको वापस कटोरी में डालती हूँ, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। सो हमें हमारा ये मास्क मिल गया है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। सो ऐसे कि सी मेरे बाल ना ऑयली हैं काफ़ी, और आई थिंक आज 4th डे है मेरे को बाल धोए हुए। हाँ, 4 दिन पहले मैंने बाल धोए थे, आज 4th डे। तो मेरे स्कैल्प आप देख रहे हो काफ़ी ऑयली है, और इसमें मैंने बीच-बीच में रोज़मेरी वाटर भी लगाया, तो उसकी वजह से भी थोड़ा तो इफ़ेक्ट आता ही है, यू नो। सो अभी मेरे सामने कोई मिरर नहीं है, सिर्फ ये कैमरा ही है, एंड आई विल बी पुटिंग दिस हेयर मास्क। कोई ऐसा जिसमें लम्प्स भी हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि कैसे आपको लगाना है। बस आपको अपनी जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना है और उसके बाद जो बचेगा वो एंड्स पे लगा लेना है। दैट्स इट। दी एप्लीकेशन कैन बी अ लिटिल मेसी, और इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है। काफ़ी लोगों को एप्पल साइडर विनेगर की स्मेल अच्छी नहीं लगती, मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है। बट कांट हेल्प इट, यू नो। अगर आपको बालों को सेफ रखना है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, तो यू कैन डू दिस, राइट। इट्स प्रीटी इजी दो। और ऐसा भी नहीं कि सूखने के बाद आपको कुछ बाल वाल धोने में कुछ इश्यू होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सिंपली शैम्पू करना है, और वो भी एक ही बार के शैम्पू से आपके ये सारा जो भी मास्क है वो आराम से निकल जाता है। और उसके साथ आपको कोई कंडीशनर भी नहीं लगाना है, तो आपका कंडीशनर का पैसा भी बच ही रहा है। बालों में दही और एलोवेरा जेल लगाना तो वैसे भी अच्छा ही होता है। उसके अपने 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 काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आप गूगल सर्च कर सकते हो, अगर होगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी वीडियो में। एप्पल साइडर विनेगर स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे मेरी स्कैल्प में जो बिल्डअप होता है, प्रोडक्ट बिल्डअप, जिसकी वजह से मेरी स्कैल्प ग्रीसी होती है और जो एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है वो क्लीन हो जाएगा, और फाइनली मेरे बाल भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। आई एम जस्ट मसाजिंग एवरीथिंग रियली वेल, ताकि स्कैल्प में अच्छे से चला जाए सब कुछ। 5-6 मिनट लगा इसको अप्लाई करने में, और अब मैं सब कुछ ऐसे बांध के और ये क्लचर से सिक्योर कर देती हूँ, एंड ये ख़त्म हो गया। अब मैं इसको रखूँगी करीब 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद सिंपल शैम्पू से धो लूँगी। मुझे शैम्पू 2 बार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी पिछली बार जब मैंने इसको लगाया था, एंड मेरे बाल बिल्कुल अच्छे हो गए थे। ना सिर्फ शैम्पू एक बार करना है, और कंडीशनर भी मैं करती नहीं, तो या बिना कंडीशनर के मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे। आई शो यू द रिजल्ट जब मैं बाल धो लूँगी उसके बाद। सो ये मेरे बाल धोने के बाद है, कैन यू सी। और माइंड यू, मैंने कोई भी कंडीशनर वगैरह कुछ नहीं लगाया, बिल्कुल हल्का सा सीरम लगाया है, वो भी बालों के लेंथ में। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को ड्रायर मारना था, और सूखे बालों पे ड्रायर सही नहीं रहता। लेकिन कभी भी कुछ मैं स्कैल्प में नहीं लगाती हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो। सो लुक एट द स्कैल्प, हाउ क्लीन इट इज।
और मेरे बालों में जबकि मैंने सिर्फ थोड़ा सा लेंथ पे सीरम लगाया, बट कैन यू सी मेरे बाल उलझे हुए नहीं, जबकि मैंने अभी तक कॉम्ब भी नहीं किया है। इट मेक्स माई हेयर सो मैनेजेबल, और इतने सॉफ्ट हो रखे हैं बाल, जबकि नॉर्मली मैं अगर शैम्पू करती हूँ तो मेरे बाल थोड़े से तो उलझे उलझे होते हैं, थोड़े से अगर मैं कंडीशनर नहीं लगाया है, कोई भी सीरम बहुत अच्छे से नहीं लगाया है, तो एक थोड़ा रफनेस सी रहती है बालों में शैम्पू करने के बाद। बट देन इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। नॉर्मली भी ऐसा नहीं है कि मेरे बाल बहुत कुछ फ्रिज़ी हैं और कुछ ऐसा, लेकिन ये जो मेरे बालों को जितना मैनेजेबल बना देता है ना हेयर मास्क, वैसा कभी किसी और चीज़ ने तो नहीं किया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात थी कि मेरी स्कैल्प क्लीन होनी चाहिए, मेरे बाल बहुत जल्दी ग्रीसी नहीं होने चाहिए, विच दिस पर्टिकुलर हेयर मास्क इज़ डूइंग द जॉब फॉर मी। तो अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने जब ये हेयर मास्क लगाया था, तो मेरे को आज आज 4th डे हुआ है उसके बाद बाल धो के, एंड इट वाज़ ओके। मतलब मैंने 2-3 बार उसमें रोज़मेरी वाटर भी लगा लिया, उसके बावजूद भी मेरे बाल इतने ग्रीसी नहीं थे। अदरवाइज़ मेरे अगर मैंने आज बाल धोए तो अगले दिन ही ग्रीसी हो जाते थे। दैट वाज़ रियली अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर मी। और ये वाला जो टेक्सचर है, ये वाली जो सॉफ्टनेस है ना बालों में, ये मेरी नहीं पाती थी। सो अगर आपके भी ऑयली स्कैल्प है, या फिर आप जनरली भी अपने बालों में सॉफ्टनेस चाहते हैं, मैनेजेबिलिटी चाहते हैं, तो आप ये एक डीआईवाई हेयर मास्क ना ज़रूर ट्राई करके देखना, एंड लेट मी इन द कमेंट डाउन, ओके? And if you like this video and if you like this kind of videos, please subscribe to the channel. Thank you. Bye.